इतना चुप से झज्जर आई हो तुम दोनों, तुम्हारे चेहरे से मुरझाए मुरझाए से क्यों है? ना कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बता दो, यहाँ बहुत चलती है मेरी। चाची आज इतना प्यार कैसे मर रहा है? पहले भी आपने मदद का ऑफर दिया था और आज फिर। सर रोहतक में तो हम कभी दिखाई बना देते थे आपको। तो वैसे अगर हेल्प करनी है तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता दो ना। ये छोरी है ना, लोमड़ी है लोमड़ी। सामने शेर भी आ जाए ना, उसे भी घुमाते बाइक। अरे कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? है तुम्हारी चाची हूँ मैं, और वो भी सगी। रोहतक में तो तुम्हारे पापा जी का डर से मैं थोड़ी सहमी सहमी सी रहती हूँ, चूहा बन के रहती हूँ एकदम। अरे यो तो मेरा अपना इलाका है मेरा मायका है यो। और अपने इलाके में चूहा भी शेर होता है नहीं? यहाँ के हम सिकंदर। वैसे चूहे से ना याद आया कि तुम दोनों से एक एडवाइस लेनी थी। एक बिल्ली पाल ले, हैं? क्यूट क्यूट सी फर वाली बिल्ली। क्यूट फर वाली बिल्ली? व्हेन मम्मी स्टार्ट लविंग बिल्ली। रोहतक में तो देख के लट ठा लेती थी बाई गॉड। बिल्ली? कैट बेटा जी। अरे ये झज्जर आके ना नई नई चीजें डिस्कवर कर रही हूँ मैं। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि बिल्लियां ना कुत्तों से ज्यादा वफादार होती हैं। अरे जो ना प्रोपेगेंडा है, सब ना कुत्तों के साजिश है सच में। अच्छा। और फिर जेंट्री के लोग भी तो अपने हाथ में बिल्ली रखते ही है ना। मैं भी तो जेंट्री में आ गई हूँ। व्हेन मम्मी कम इन जेंट्री। तो चाची आपने जेंट्री में कब एंट्री मार ली है? रोहतक में तो आप हमारी क्लास में ही थी, केटल क्लास में। वो तो तुम्हारे पापा जी ने रख रखा है केटल क्लास में तुम्हें। मुझे तो जब पता चला ना, मेरा तो दिल ही बैठ गया था भाई गॉड। अब देखो पीछे पड़े हुए हैं, जगत से ना सेटिंग कर लिया उन्होंने। वो नहीं देने वाला तुम्हें दुकान। पर यो बात आपको कैसे पता चली? वो क्या है ना कि भाई साहब के मुंह से निकल गई थी। बड़े दुखी है ना, जीजी से कट्टी चल रही है, ललिता जी रोहतक में रह गई, तो बस अपने दिल का हाल मुझे बता देते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे आके बताना है। भाई साहब ना आजकल बहुत सुनते हैं मेरे। मजा आ गया ना, इतने दिनों बाद ऐसे समोसा खाया मैंने। तो सच बता रहा हूँ, बड़ा ही स्वादिष्ट। ना शेफ कौन है? Actually, I have not eaten something like this for a long time. Mom, definitely try this. It's delicious. मजा आ गया सचमुच। ऐसा समोसा तो हमने कभी नहीं खाया लंदन में। ये तो चाचा जी के समोसे की खुशबू। हाँ महक। अच्छा बेटे, तो पापा वो सही कि मेरे से पहले मेरी महक आ जाएगी, खुशबू। पापा पापा। मेरा पिया घर आया, ओ हनुमान जी। मेरा पिया घर आया, ओ हनुमान जी। अब आ गए कुत्तू के पापा। नहीं हो ना, मेरा मायका है, ठीक है? यहाँ ना जो चाहे वो उधम मचा सकती हूँ मैं, और भाई साहब को भी कोई तकलीफ ना होगी। क्यों भाई साहब? वैसे सो तबीयत कैसी है तेरी? जुलाब बह रहे कि नहीं? क्या भाई साहब, आप भी सबके सामने?
ये डिस्कशन तो हम अलग से कर लेते हैं ना। अरे इसमें डिस्कशन वाली क्या बात है, सीधा सा सवाल है। जुलाब बहरे है कि बंद हो गए? बंद हो गए भाई साहब, बंद हो गए, ठंड रखो। अरे शिशु जी, अब कहाँ गायब हो गए थे? मतलब ना कितनी परेशान घूम रही थी मेरी बहन। यहाँ भी अरे जीजा जी आइए ना, मैं आपको लड़की वालों से मिलाती हूँ, आइए। जीजा जी, एक बार फिर से बोलिए ना जीजा जी। जीजा जी कान तरस गए थे ये शब्द सुनने के लिए। मैं कितने सालों से नहीं सुना जीजा जी। थैंक यू भाभी जी। आइए, मैं आपको लड़के वाले से मिलाती हूँ, आइए। ये शेखर बेटा है, ये इनकी मदर है। ना तू और तेरे जेठ जी आजकल कौन सी साग घोट रहे हो? है जीजी साग? ऐसी कोई बात नहीं है जीजी। अरे आप तो जानते हो ना कि मेरे और भाई साहब के बीच में वैसे सांप और नेवले का बैर है। कभी मैं सांप वो नेवला और कभी वो नेवला मैं सांप। न सांप और नेवली दोनों के सामने कई सालों तक बिल में जाई है मैंने, तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे भी और तेरे जेठ जी को भी। ना ऐसा तो ना है कि गरिमा सुशीला को हराने के लिए उन्होंने तुझे अपनी टीम में ले लिया है? जो गरिमा सुशीला की संगत में चिच्ची भी जासूस होती है। अरे नहीं जीजी, और क्या है ना कि आपके और भाई साहब की कट्टी चल रही है ना, तो बेचारे बस कभी कभी मेरे से क्या सुन लेते हैं, और कोई बात नहीं है। ना तेरे ऊपर तो ना इतना सा भी भरोसा ना है मुझे। मेरी छोरियों के रास्ते में तू ही रोड़ा ना अटका दे, तुझ पे तो नजर रखनी पड़ेगी। फर्स्ट मम्मी वो सेइंग कि आई फुलफिल हर ड्रीम, मैंने उनका ड्रीम पूरा किया। दूसरा, वो यहाँ पे रिजॉर्ट में शिफ्ट होने की बात कर रही है। थर्ड, वो पापा जी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रही है और मेरा इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन करवाना चाह रही है, और बिल्ली को भी रखना चाह रही है बिकॉज बिल्ली इज वफादार। 1 + 2 + 3 = नथिंग। मैं कैसे सोल्व कर लेता अग्नि भैया सारी की सारी पजल? इट इज सो डिफिकल्ट है ना यार, बहुत मुश्किल है। अग्नि भैया, सैल्यूट टू यू एंड टू द रोहतक पुलिस। क्या शारीबाजी चल रही है इन दोनों के बीच? गरिमा जी कैसे खिंची खिंची इसकी तरफ जा रही है? कौन सा चुंबकीय पदार्थ लगा इसकी बॉडी में? मेरे सामने आती है तो धक्का देके निकल जाती है। क्या हो रहा है? ये ऋतु कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ऑल ओके राइट? या वो 2 दिन बाद एग्जाम है ना, तो एग्जाम? व्हिच एग्जाम? वो मतलब एंगेजमेंट। इंडियन लड़की के लिए एंगेजमेंट एग्जाम से थोड़ी ना कम होती है, इसलिए थोड़ी सी नर्वस है। बाकी शी इज गुड, डोंट वरी। आई होप सो शी इज गुड। या एक्सक्यूज मी। अरे यार, इतने अच्छे लड़के से बार बार झूठ बोलना पड़ रहा है। ऋतु के बारे में 2 बार पूछ चुका है। अगर इसे शक हो गया ना तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सुशीला कहाँ गई? इतनी मिर्ची मैडम, जीभ, मुंह, दिल, फेफड़े सब जल जाएंगे आपके। इसलिए तो इसे मैं नहीं, तुम्हारे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर प्रमोद चौटाला खाने वाले, जिसे पहुंचाओगे तुम। मैं? मैडम, मेरी नौकरी चली जाएगी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ओ हेलो, वेटर हो तुम। तुम्हारा काम है खाने को गेस्ट तक पहुंचाना, बनाना कैसा है वो मुझ पे छोड़ो। ना मैडम, मैं नहीं कर रहा ऐसा काम। मेरे अंदर ना पोल खोल यंत्र लगा है, 2 मिनट में ना तेरी सारी की सारी पोल खोल दूंगी सबके सामने। हाँ, तो अगर तू हमारी हेल्प चाहता है, चुपचाप ये गोलगप्पे ले और इसे डॉक्टर प्रमोद चौटाला उर्फ छोटा हड्डी को पहुंचा दे। तो इफ यू डोंट माइंड, पूछ सकता हूँ ये क्या चक्कर है? अरे भाई, बहुत लंबा चक्कर है, किसी दिन फुर्सत मिली तो समझा दूंगी। अभी जा, फास्ट फास्ट।
एक मिनट। चंचल जी आपके लिए नहीं है। ना तू वेटर होके मुझे खाने से रोक रहे हैं? मैनेजर को बुलाते मैं अभी। मैनेजर, मैनेजर। यस मैम, मैं हेल्प व्हाट हैपेंड? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जी मैम, आपको कौन नहीं जानता है मैम? आपने न्यू इंटरनेशनल स्कूल का होने वाला प्रिंसिपल है और अपना रिसोर्ट का ओनर का बहन है। करेक्ट, ये है काम का आदमी। मैम मैंने वो घनश्याम सर से बात किया है जो उस स्कूल में मेरे बेटे के लिए एडमिशन के लिए। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि ये वेटर होके मुझे गोलगप्पे खाने से कैसे रोक रहे हैं? क्या हुआ? सर मैं ये डॉक्टर प्रमोद चौटाला के लिए लेके जा रहा हूँ। हम जी मैम, वो प्रमोद सर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए घनश्याम सर ने बताया था। आपको मैं खिला देता हूँ ना, तुम जाओ, चला जाओ सर, चलिए ना, आइए सर। गोलगप्पे पर मैंने तो नहीं मंगाए सर, किसी ने भेजे हैं स्पेशली आपके लिए, बड़े प्यार से। किसने? जिसने भेजे हैं वो कह रही थी कि आप खाओगे तो समझ जाओगे, बाकी आप देख लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। ये हो क्या रहा है मुझे? छोटा आंटी को मिर्ची लगी तो मुझे तो मजा आना चाहिए था ना, सीटी बजानी चाहिए थी मुझे। या तो मेरी सीटी बज गई। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? दोनों पे मेरी नजर है। मैं मतलब दोनों पे ना मेरी पूरी नजर है भाई साहब। करीमा पे भी और सुशीला पे भी। दोनों ना बेचारी गुमसुम सी कोई खोई से घूम रही है। अब देखो ना, दुकान है ना पैसे है ना कैची उस तरह, और वो जगह थोड़ा पैतरा करके ना आपने तो उनके पैरों तले जमीन ही खींच ली। तब भाई साहब। अरे ज्यादा ढील ना दे चंचल, नजर रख उन पर। हमें पता रहना चाहिए कि उनकी अगली चाल की है, वो क्या सोच रहे, ये प्लानिंग है उनकी। सुख शांति से रहने वाली छोरियां ना है ये। अरे आप बेफिक्र रहो भाई साहब, मेरी एजेंट है ना, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के ले आएगी। एजेंट कौन हुआ आप? एक रखी है भाई साहब 007, छोटी सी क्यूट सी मुलायम मुलायम म्याऊ म्याऊ। अरे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगी भाई साहब। ये सब मेरे पर लेना पड़ने वाला। आज रात तक का टाइम देता हूँ तुझे, कल सवेरे तक उनकी प्लानिंग चाहिए हमें। अरे आप एकदम घोड़े भेज के सो भाई साहब, सुबह तक सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। बस अब एक बार मेरा पुत्तू गया नींद के अंदर और सारी इन्फॉर्मेशन बाहर। आई नींद के अंदर और इन्फॉर्मेशन बाहर। ओह माय गॉड, इट्स मी नाइंटी गद्दार। व्हाट काइंड ऑफ मम्मा यू आर। मेरी सगी माँ होकर मेरी पीठ पे छुरा भोंक दिया मम्मी। मतलब एजेंट बिल्ली इज इक्वल टू बबीता बिल्ली और बबीता बिल्ली इज इक्वल
मतलब कल मेरे ड्रीम में नो बबीता बिल्ली, इट वाज यू। आई एम द गद्दार, मैंने अपनी प्यारी सिस्टर्स को धोखा दिया है। माय गॉड, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो गरिमा दीदी और अग्नि भैया के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व ना हो पाएगी, और अगर मैं बता दूंगा तो माय सिस्टर विल ब्रेक माय कंट्यूमर। What to do? तो ऐसे गायब है जैसे गधी के सर से सीन, ढूंढ ढूंढ के मर गई मैं। मेरे सामने क्या तेरा भूत खड़ा है? तेरे बकवास के लिए ना मेरे पास तेल ना है। सुन, शेखर का इलाज करना पड़ेगा। वो दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहा है। उसकी चिंता के चक्कर में कहीं हमारे प्लान का चिंता ना हो जाए। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि तू छोटा हड्डी से बात करे और उससे बोल कि वो शेखर को बिजी रखी और रितु से दूर रखी प्लीज। नहीं, मैं छोटा हड्डी को ना हमारे किसी भी प्लान में इन्वॉल्व नहीं करने वाली। वैसे भी मैंने आज उसको बहुत परेशान किया मेरे गुस्से की वजह से। हेलो, 2 मिनट के लिए ना अपनी इमोशंस को साइड पे रख। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। तो तू भी ना अपने गुस्से को साइड में रख और वो अग्नि को बोलना। यार इन सब मामलों में ना अग्नि बेस्ट है यार। देख, छोटा हड्डी से ना वो छोटी सी किडनैपिंग नहीं संभाली गई थी, हकलाने लग गया था वो डर के मारे। अग्नि से बात कर लिया। किसका नाम ले लिया यार? वो तो जगत से बात करने की मजबूरी थी, और किससे हेल्प लेते? वही एक अकेला था, वरना उसकी शक्ल भी ना देखूं मैं। हमारे ड्रीम को डेंजर में डाल दिया उसने। ये बात तो सही है, अगर दुकान हाथ से चली गई तो समझो सब खत्म। तो ठीक कह रही बहन, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे दुकान बचाए, कहाँ से पैसे लाए। ये सब कुछ ना उस अग्नि का क्या धरा है। ना वो पापा को बताता और ना पापा जगत तक पहुंचते। तो मैं नॉट बिकॉज ऑफ हिम दीदी, बिकॉज ऑफ मेरी वजह से। गरिमा दी, क्या है? फोर्ट प्रूफ है कि अग्नि ब्रो ने ऐसा किया है। देन व्हाई पनिशमेंट? तूने ज्यादा ब्रो किया ना तो तेरे हाथ में ब्रूम पकड़ा के पूरा रिजॉर्ट साफ कराऊंगी, मैं बता रही हूँ। तुझे मना किया था ना मैंने, बोला था ना इसे 2 हाथ दूर रहने को। उसे रिजॉर्ट से तो बाहर नहीं निकाल सकती मैं। एक बार रोहतक पहुंच जाऊं, उसका सारा सामान निकल के ना घर के बाहर फेंक दूंगी, घर में एंट्री नहीं होने दूंगी। फ्रॉड कहीं का। हनुमान जी, प्लीज हेल्प। दिस बालक आस्किंग फॉर हेल्प। अग्नि ब्रो को अगर बता दिया तो मेरी सुताई कर देंगे। बाय गॉड, बिकॉज ऑफ मेरी वजह से गरिमा दीदी एंग्री विथ हिम, और अगर दीदियों को बता दिया तो मेरा कुचुम्बर बना देगी और इस रिजॉर्ट के पंखों पे उल्टा लटका देगी। और यहाँ पे तो बड़े भी है ना पंखे, नीचे आने में टाइम लग जाएगा। बाय गॉड, माय सिस्टर ड्रीम इज इन डेंजर, व्हाट टू डू। ना मम्मी मैं ही मिला था क्या बलि चढ़ाने के लिए? ये ले और इसे ठंडी ठंडी लस्सी समझ के पी जा, ताकि तेरा दिमाग भी ठंडा हो जाए और तुझे फटाफट आइडिया आ जाए कि कैसे हम जगत को पापा की बात मानने से रोके। क्योंकि अगर जगत पापा के प्रेशर में आ गया और उसने हमें दुकान देने से मना कर दिया तो समझ ले गई बफेलो पानी में। हाँ, और फिर हम हाथी बाजार में चिल्लाते हुए भीख मांगते हुए नजर आएंगे। हाथी बाजार वालों, है कोई ऐसा जो धर्मपाल काटेलाल रुहेल के अगेंस्ट जाके हमें अपनी दुकान किराए पे दे दे? और आवाज आएगा मिल बटा सन्नाटा। ना मेरे दिमाग में ना एक आइडिया कबड्डी खेल रहा है। इस बार ना वहां अटैक करेंगे जहां हमारा दुश्मन यानी कि पापा जी सोच भी नहीं सकते। मतलब इस बार हम जगत को नहीं पापा जी को समझाएंगे। हाँ, और पापा जी समझ भी जाएंगे। है? अरे बहन, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है ना कि हम पापा जी के गेम को कितना समझ रहे हैं। तू क्या बोल रही है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सिंपल सी बात है, तुझे मलिक सर याद है जिनके सरप्राइज टेस्ट के बारे में हमें स्टाफ रूम का पियोन पहले से ही बता देता था। हम उनके क्लास में आने से पहले ही बोर्ड पे जाके लिख देते थे सरप्राइज टेस्ट। हाँ, और फिर जब उन्हें पता चल जाता था कि बच्चों को तो पहले से ही पता है तो फिर वो टेस्ट कैंसिल कर देते थे। राइट। लेकिन ये साइकोलॉजी हम पापा जी पे कैसे इस्तेमाल करेंगे?
अरे उनको बिलीव करवा के कि जगत ने उनकी बात मान के हमारी सॉप कैंसिल कर दी। हाँ, और फिर पापा जी हो जाएंगे रिलैक्स और हमें रोकने की सारी कोशिशों पे लगा देंगे फुल स्टॉप। और जैसे ही पापा जी की नजर हटी तो समझो दुर्घटना घटी, और फिर हम फंड इकट्ठा करने और कैंची उसका वापस लेने पे फोकस कर पाएंगे। लेकिन वो ऋतु को भी तो इस जंजाल से निकालना है। बिल्कुल निकालना। लेकिन सोचा तो कमाल का है तूने। अच्छा सोचा है ना। अब इस अच्छी सोच को अच्छे से एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी तेरी। गॉट इट? गॉट इट। ना काम करने में मन ने कोई एतराज ना है सुशीला। मेहनती बच्चा हूं मैं, काम करने से डरता ना हूं, पर ऑर्डर ऊपर से आना चाहिए, हाई कमांड्स। ना बोल वही रही है, सिर्फ आवाज मेरी है ना। आवाज भी उनकी होती सोने पे सुहागा हो जाता नहीं। लगता है ओरिजिनल कैरेक्टर में आना ही पड़ेगा। तो बहन भी ना सेंटी हुए बिना रह नहीं सकती। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.